Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of Standard 11. Chapter number 4 Memorandum of Association. आज का हमारा क्वेश्चन है क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है नेम क्लॉज, यानी कि कंपनी का नेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करना जरूरी है। और किसी भी कंपनी का नेम नहीं होता है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर एक कंपनी का नेम तो होना ही चाहिए, नेम के बिना कंपनी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण कंपनी को नेम होना जरूरी है। प्रमोटर्स जो भी नेम वो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, पर उसकी बहुत सारी कुछ ना कुछ प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट प्रोविजंस आपको दी गई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑलरेडी पहले से ही नेम जो रजिस्टर्ड है वो सेम टू सेम नेम आप नहीं रख सकते। जैसे कि बालाजी वेफर्स तो पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो आप बालाजी वेफर्स का नेम दोबारा आप जो है कोई भी न्यू कंपनी स्टार्ट करें तो वो नेम जो है आप नहीं रख सकते। सेकंड दिया गया है आपका नेम अनडिजायरेबल और ऑब्जेक्शनेबल जो है वो होना चाहिए नहीं। अनडिजायरेबल और वांछनीय आपका नेम जो है वो होना चाहिए नहीं। और इट शुड नॉट कंस्टिट्यूट एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ। थर्ड पॉइंट इज कंपनी का नेम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड हो और ऐसी इंप्रेशन क्रिएट करे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज के साथ डाउट क्रिएट करे। तो डाउट क्रिएट करे ऐसा नेम आपका होना चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट एंड राष्ट्रपिता, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोर्ट एंड गवर्नर, ये सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल्स है उसके साथ कनेक्टेड होने चाहिए आपका नेम नहीं। फोर्थ पॉइंट इज एवरी पब्लिक कंपनी विथ अ लिमिटेड लायबिलिटी मस्ट एड अ वर्ड लिमिटेड। जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है वो अपने नेम के पीछे लिमिटेड वर्ड ऐड करे, और प्राइवेट कंपनी जो अपने नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है साइंस, स्पोर्ट, आर्ट, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी, इन सब के लिए इन सब का जो है पर्पस जो है वो प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसी कंपनी प्रॉफिट करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना को लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड में से उसे छुटकारा मिलता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास नेम क्लास। सेकेंडली है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। हर एक कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार भी करती है। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है ये बताना कंपलसरी होता है। कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम से 15 डे के अंदर उसके रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो होनी चाहिए। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए या कोई भी नोटिस के लिए या एड्रेस के लिए आपकी जो है रजिस्टर्ड ऑफिस होनी जरूरी है। All communication correspondence to company must be addressed to its registered office। और वहाँ पर कौन सी अदालत की हुकूमत जो है वो लागू होगी या कौन से राइट्स जो है कौन से सेक्टर में देखने को मिलेंगे, ये रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस से क्लियर होता है। The member of company or other parties who want to examine the documents personally to obtain additional information। कोई भी कंपनी के मेंबर या अदर पार्टीज कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स या कंपनी के अदर इंफॉर्मेशन, तो रजिस्टर्ड ऑफिस से वो लोग ले सकते हैं। उसके बाद यह है ऑब्जेक्ट क्लास। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू स्टेट इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द ऑब्जेक्टिव फॉर द विच कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट प्लस का होना जरूरी है, ये कंपलसरी होना जरूरी है कि कंपनी क्या करना चाहती है, उसका मेन पर्पस क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये शो करना जरूरी है। इसमें प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर एट द लिबर्टीज टू हैव अ चॉइस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर एक पर्सन यानी कि जो कंपनी के पर्सन
पर्सन से, वो प्रमोटर से उन्हें इंडिपेंडेंस मिलता है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में, स्वतंत्र होते हैं। और ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी है जो वो लोग करने पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते, फर्स्ट दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ को या कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को ब्रीच करे या तोड़े ऐसा हमारा लॉ होना चाहिए नहीं। सेकंड दिया है ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी मस्ट नॉट बी अगेंस्ट एनी पब्लिक पॉलिसी और प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट इज जनरल लॉ के खिलाफ हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नहीं। उसके बाद दिया गया है पॉइंट नंबर 4 डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उसी का ही सब पॉइंट दिया गया है ऑब्जेक्ट प्लस का। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो उन्होंने ऑब्जेक्ट बताया उस ऑब्जेक्टिव के साथ ही वो लोग काम कर सकते हैं। कंपनी के पास ओनली उतना ही पावर होता है जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव बताया गया उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर सकते और किया है तो वो वॉइडेबल हो जाते हैं। और ऐसे काम को हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस यानी अथॉरिटीज के बिना हमने जो काम किए ऐसे काम को अल्ट्रा वायरस कहते हैं। अल्ट्रा वायरस किसी भी टाइप्स के लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं करते। अगर ऐसे कोई भी काम कर किए तो वो ऑलरेडी जो है वॉइडेबल हो जाते हैं और शेयर होल्डर चाहे तो ऐसी सिचुएशन को सुधार भी सकते हैं। तो नीचे आगे दिए हैं अल्ट्रा वायरस फॉलोइंग्स आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायरस। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज हम करते हैं तो उसके लिए डायरेक्टर खुद जिम्मेदार है। कोर्ट कैन प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। कोर्ट ऐसे एक्ट को रोक भी सकती है। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉइज के द्वारा कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज की गई तो उसके लिए कंपनी खुद जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 5 द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। अब देखते हैं लायबिलिटीज प्लस। On the basis of kind of liability of company can be classified into 3 categories. First, company limited by share, company limited by guarantees, and unlimited liabilities company. Company limited by share के अंदर बताया गया है मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड होती है और जिसमें इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मेंबर ने जितने शेयर परचेस किए उस शेयर के नॉमिनल वैल्यू के जितने ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उतना ही वो पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज में गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी में मेंबर की लायबिलिटीज उन्होंने जितनी गारंटीज दी है उतनी ही उनकी होती है। और जो 1% कंपनी है उसमें कंपनी के मेंबर के डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पर कौन मेंबर होगा वो शो करना जरूरी होता है। फिर पॉइंट इज कैपिटल प्लस। लिमिटेड कंपनी में कैपिटल की प्लस कंपलसरी है। शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में शेयर कैपिटल अमाउंट कितने शेयर डिविडेंड या कितने शेयर की अमाउंट या हम कितने शेयर लेकर आना चाहते हैं वो शो करना जरूरी है। मस्ट हैव इट्स अ कैपिटल प्लस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच इज डिवाइडेड एंड अमाउंट ऑफ ईच शेयर। आगे दिया है अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज के अंदर गारंटीज वाली लिमिटेड कंपनी में कंपनी जब बंद की जाती है तब मेंबर की कितनी गारंटीज थी वो क्लियर करना जरूरी है। अगर गारंटी वाली कंपनी है तो शेयर कैपिटल वाली भी है साथ में तो कंपनी की टोटल 2 कैपिटल प्लस होती है, 1 रिलेटिंग टू द गारंटीज एंड अनदर रिलेटिंग टू अ शेयर कैपिटल। अगर 1% कंपनी है तो सब्सक्रिप्शन देना पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन मेंबर बनेगा वो शो करना जरूरी है।
सिक्स वन इज सुपरस्क्रिप्शन क्लॉज, एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज जिसे कहते हैं। सुपरस्क्रिप्शन क्लॉज को हम तीन तरीके से पहचान सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज एंड सिग्नेचर क्लॉज। लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी नीचे जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मेंबर साइन करते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लोग जुड़ते हैं। आगे दिया है सिग्नेचर, मिनिमम 7 और मोर पर्सन की साइन होती है पब्लिक कंपनी में, और सिग्नेचर 2 और मोर पर्सन की साइन होती है प्राइवेट कंपनी के अंदर। कंपनी के मेंबर अगर कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनके नेम और शेयर परचेस करने की जो कहूलात है वो उन्हें करना जरूरी होता है, और उसके बाद उसे साइन करना पड़ता है, और उसके बाद उन सबका नेम, एड्रेस, डिटेल सब कुछ जो है वो ऐड करना पड़ता है, और वो भी विटनेस के हाजिरी में ही, विटनेस के सामने ही उन्हें साइन करना पड़ता है। सच मेंबर आर आल्सो कॉल्ड सिग्नेचरीज। सो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो एंड नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।